जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल और कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं मेरे सभी प्यारे भाई लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जमकर अपने बॉडी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन को बिना हजारों नियम बताए, बिना रटाए, इतना बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं जैसा आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ा होगा। अगर आपको कहीं लग जाए कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही, हमको कहीं पर रटना पड़ रहा है, तो दोबारा मेरी क्लास कभी मत देखना। लेकिन यही कहूँगा, एक बार भरोसा करके पूरी क्लास को अंत तक जरूर देखना। यकीन माने दोस्त, इतना बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है ना कि ग्रामर का कोई भी टॉपिक होगा आप यहीं से देखोगे। ठीक है, तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, यानी कि रूप परिवर्तित कर देना। किसका? सेंटेंसेस का, यानी वाक्यों का। यानी हमको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमको वाक्यों का रूप परिवर्तित कर देना होगा, यानी उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देना होगा। लेकिन शर्त यह है कि उसका मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। यानी यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए लेकिन उसका मीनिंग ना बदले, तो ये हमारा कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे हमको एक सेंटेंस दिया गया कि राम पत्र लिखता है, हमको इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है लेकिन मीनिंग ना बदले, तो हम यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, उसका पूरा स्ट्रक्चर बदल गया लेकिन मीनिंग बदला बिल्कुल भी नहीं। एक और एग्जांपल मैं आपको लेकर बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ये कौन है, ये है राम। ये कौन है? राम है। ठीक है, उसके बगल में क्या है, एक है श्याम। ठीक है, ये कौन है? श्याम है। हमको सेंटेंस क्या दिया गया कि राम जो है वो श्याम जितना लंबा नहीं है। सेंटेंस क्या दिया गया कि राम जो है वो श्याम जितना लंबा नहीं है। राम श्याम जितना लंबा नहीं है। अब हमको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर चेंज करना है लेकिन इसका मीनिंग ना बदले। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि जो है श्याम राम से ज़्यादा लंबा है। क्या मैं कह देता हूँ कि श्याम जो है वो राम से ज़्यादा लंबा है। मीनिंग चेंज हुआ? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया। यहाँ पर ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ो, राम श्याम जितना लंबा नहीं है। यहाँ पर लंबा किसको बताया जा रहा है? श्याम को। मैंने क्या कहा कि श्याम राम से ज़्यादा लंबा है, मैंने किसको लंबा बताया? श्याम को ही लंबा बताया। यानी दोनों ही सेंटेंस में आपने देखा कि मीनिंग नहीं चेंज हुआ लेकिन उसका स्ट्रक्चर बदल गया, है ना। और यही होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में हमको यही करना होता है कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए लेकिन उसका मीनिंग ना बदले। समझ में आया? ईमानदारी से बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी डाउट आप लोगों को यही आता है कि सर इसमें हमको कौन कौन सी चीज़ें हमको इसमें पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए और आपको एकदम क्लियर रोड मैप मिल जाए कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको पढ़ना होगा डिग्री ऑफ कंपेरिजन। ठीक है, जो कि अभी हम इस क्लास में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, डिग्री ऑफ कंपेरिजन। और यही इसका ही एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लेकर आपको बताया। दूसरा है रिमूव टू, यानी यहाँ पर आपको सेंटेंस में ये वाला वर्ड आपको कहीं पर दिखाई देगा, टू दिखाई देगा, उसको रिमूव करना होगा लेकिन मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, कैसे करना है वो भी हम देखने वाले हैं। फिर आप पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जिसमें हम उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे लेकिन मीनिंग नहीं बदलेगा। जैसे राम पत्र लिखता है तो हम क्या कह देंगे, पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है। देखो, मीनिंग नहीं बदला, स्ट्रक्चर बदल गया। और यही हमको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पढ़ना है। उसके बाद आता है आपका सिंथेसिस। सिंथेसिस एक अलग से टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में, तो हम इसको अलग से पढ़ने वाले हैं एक प्रॉपर वीडियो में। 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो में वन शॉट में इसको समझेंगे सिंथेसिस को अलग से। ठीक है, और भी इसके अलावा होते हैं इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें अफर्मेटिव से निगेटिव करना होता है। ठीक है, और उसमें असर्टिव से इंट्रोगेटिव करना होता है, वो हम किसी भी क्लास में देख लेंगे। तो देखो आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, आज के इस क्लास में जितने हमारे टॉपिक कवर हो जाएंगे उतने हम कवर कर लेंगे, और जितने नहीं कवर होंगे उनको हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। यानी हम डिटेल में हर एक चीज़ को पढ़ेंगे, जो नहीं कवर होगा उसको अगली वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्या कह रहा है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहले ये बताओ कंपैरिजन का मतलब क्या होता है। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। ठीक है, कंपैरिजन का नाम मतलब तुलना करना। यहाँ पर हमको क्या करना होगा, तुलना करना होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कोई ए है, ए नाम का व्यक्ति है जो लंबा है। क्या कहा मैंने कि ए नाम का व्यक्ति है, ये लंबा है। ठीक है, और फिर मैंने क्या कहा कि एक बी नाम का व्यक्ति है जो ए से भी लंबा है। ठीक है, कोई बी है जो ए से भी लंबा है। फिर मैंने क्या कह दिया कि जो सी है, एक सी है कोई, वो सबसे लंबा है। तो ये हमारा जो कंपैरिजन करने का जो हमारा क्रम है, कंपैरिजन करने की जो हमारी अवस्था है, यही हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। समझ में आया? सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ए लंबा है। ठीक है, फिर मैंने क्या कहा कि बी जो है ये ए से लंबा है। फिर मैंने कहा कि सी सबसे लंबा है। तो ये हमारा जो कंपैरिजन करने का पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरा ये हमारा सीक्वेंस है, यही हमारा कहलाता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। समझ में आया? अब यहीं पर मैं आपको समझा देता हूँ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। देखो, जब हम एक ही व्यक्ति की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात किया कि ए क्या है, लंबा है। एक ही व्यक्ति की मैंने बात किया और उसी को मैंने बेस्ट बता दिया कि वह लंबा है, वह चौड़ा है, वह मोटा है, वह पतला है। एक ही व्यक्ति की मैंने बात की, उसी को मैंने बता दिया कि हाँ ये अच्छा है, तो वहाँ पर वो जाता है आपका पॉजिटिव डिग्री।
ठीक है। अब क्या हो, अगर मैं दो व्यक्तियों की तुलना करूं, दो व्यक्तियों का मैं कंपैरिजन करूं और उसमें से किसी एक को बेस्ट बताऊं, जैसे कि राम और श्याम में श्याम राम से ज़्यादा लंबा है। यहाँ पर मैंने दो व्यक्तियों का कंपैरिजन किया और मैंने किसी एक को लंबा बताया, किसी एक को अच्छा बता दिया, किसी एक को बता दिया कि हाँ ये बढ़िया है, तो हमारा कहलाता है कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं दो लोगों के बीच में। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जब हम तीन ही लोग या फिर बहुत सारे लोग हों, एक पूरी क्लास हो, एक पूरी सभा हो, और मैं कह दूं कि इस पूरे क्लास में सबसे लंबा व्यक्ति है वो श्याम है। एक पूरी क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, इस पूरे क्लास में सबसे अच्छा जो स्टूडेंट है वो कृष्ण है। ऐसे मैं बात कर दूँ ना कि मतलब बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे लोग हों, और उसमें से मैं किसी एक को सबसे बेस्ट बताऊँ, तो आपका कहलाता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, समझ में आया। पॉजिटिव डिग्री जब मैं एक ही व्यक्ति की बात करूँ और उसी को बेस्ट बता दूँ तो वो पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जिसमें मैं दो व्यक्तियों की बात करूं और उसमें से मैं किसी एक व्यक्ति को क्या करूं, बेस्ट बताऊं, तो कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जब मैं बहुत सारे लोगों की बात करूं और मैं किसी एक व्यक्ति को सुपर डुपर बता दूं तो कहलाता है सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आया? ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि डिग्री क्या होता है और फिर पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। अगर इतनी बातें क्लियर है भाई तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि इसका बेस जो है यही है। ठीक है, अब इस स्लाइड को जो है अच्छे से समझना है, क्योंकि यहीं पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को तुम पहचानोगे कैसे, साथ ही साथ पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करोगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता देना चाहता हूँ। ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आखिर डिग्री क्या होती है ना। अब समझ लो डिग्री बनती किसकी है। जो आपकी डिग्री बनती है ना वो एडजेक्टिव की बनती है। एडजेक्टिव क्या होता है, किसी चीज़ का गुण होता है, जैसे कि वह लंबा है, वह छोटा है, वह मोटा है ना, वह जो है बुद्धिमान है, वह कमज़ोर है, ये क्या हो गया, किसी चीज़ का गुण हो गया, तो इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव को ही हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। जैसे आपका लॉन्ग क्या है, एक एडजेक्टिव है। जब ये पॉजिटिव डिग्री में रहेगा तो ये सेम टू सेम ही रहेगा, यानी लॉन्ग का लॉन्ग ही रहेगा। लेकिन जब आप लॉन्ग को कंपैरेटिव डिग्री में ले जाओगे ना तो यहाँ पर क्या लिखोगे, लॉन्ग, और साथ में यहाँ पर आगे जोड़ दोगे ई आर। क्या जोड़ दोगे आगे, ई आर, यानी लॉन्ग जो है कंपैरेटिव डिग्री में आपका लॉन्गर बन जाएगा। ठीक है, और आगे जब सुपरलेटिव डिग्री में लेकर जाओगे तो यही लॉन्ग जो है आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग में आगे जुड़ जाएगा ई एस टी। क्या जुड़ जाएगा, ई एस टी, यानी ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट। ठीक है, इसी तरह देखो स्मॉल है, पॉजिटिव डिग्री में सेम रहेगा, लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री में लेकर जाओगे तो ये बन जाएगा स्मॉल और आगे ई आर जुड़ जाएगा, यानी स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, स्मॉल, आगे ई एस टी जुड़ जाएगा, यानी स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि एडजेक्टिव का डिग्री चेंज कैसे होता है। अब जैसे यहाँ पर ब्यूटीफुल है तो क्या सर हम यहाँ पर ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट कर देंगे, नहीं। अब यहाँ पर जब आपको लास्ट में फुल दिखाई देगा तब आप यहाँ पर तो पॉजिटिव डिग्री में तो सेम ही रहेगा, लेकिन जब आप कंपैरेटिव डिग्री में जाओगे ना तो यहाँ पर आगे जोड़ दोगे मोर। क्या जोड़ दोगे, मोर, यानी ये हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ में आया कैसे तुम एडजेक्टिव की डिग्री चेंज करोगे। ठीक है, अगर कंपैरेटिव डिग्री में जा रहे हो तो आगे ई आर जोड़ देना, अगर सुपरलेटिव डिग्री में जा रहे हो तो आगे ई एस टी जोड़ देना। ठीक है, लेकिन जहाँ पर ये लास्ट में फुल वाला दिखाई दे ना वहाँ पर तुम आगे मोर जोड़ देना, मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव डिग्री में जा रहे हो तो मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, चलो अब समझ लेते हैं कि आखिर पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, इसको पहचानोगे कैसे। ठीक है, देखो सबसे पहले जो पॉजिटिव डिग्री में दो केस हैं। कितने केस हैं, दो केस हैं। सबसे पहले तुमको मिलेगा अफर्मेटिव और फिर तुमको मिलेगा निगेटिव। अफर्मेटिव को कैसे पहचानोगे, जहाँ पर तुमको क्या दिखाई दे, एज दिखाई दे। क्या दिखाई दे, एज, उसके बाद में बीच में कोई एडजेक्टिव, उसके बाद में फिर एज दिखाई दे, जैसे कि एज लॉन्ग एज, एज स्मॉल एज, एज ब्यूटीफुल एज, तो वहाँ पर तुम समझ जाना कि वो अफर्मेटिव है, किसका, पॉजिटिव डिग्री का। निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में जहाँ पर नोट होगा वहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तुमको दिखाई देगा सो, और बीच में कोई एडजेक्टिव होगा, उसके बाद में फिर एज होगा, यानी कि अफर्मेटिव में एज, उसके बाद एडजेक्टिव फिर एज, लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, सो, फिर बीच में एडजेक्टिव फिर एज। ठीक है, समझ में आया, यानी कि सो लॉन्ग एज, सो स्मॉल एज, है ना, लेकिन आगे नोट लगा होगा कि नोट सो स्मॉल एज, नोट सो ब्यूटीफुल एज। ठीक है, अब कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री में मैंने तुमको बताया कि जो आपका एडजेक्टिव दिया होगा ना, जो आपका एडजेक्टिव दिया होगा उसमें क्या जोड़ दोगे, ई आर जोड़ दोगे, उसमें क्या जोड़ दोगे, ई आर जोड़ दोगे, और फिर उसके साथ क्या लगाओगे, उसके साथ तुम लगाओगे देन। क्या लगाओगे, देन लगाओगे। समझ में आया। जैसे यहाँ पर मैं तुमको एग्जांपल बताया था कि श्याम राम से लंबा है। मैंने क्या बताया था कि श्याम राम से लंबा है, यही तो बताया था मैंने। क्या बताया था मैंने कि श्याम जो है राम से लंबा है। तो यहाँ पर तुम उसको कैसे लिखोगे, तुम लिखोगे श्याम इज
लंबा है यानी कि लॉन्ग, लेकिन तुम यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में लिख रहे हो ना, तो कंपैरेटिव डिग्री में लॉन्ग का हो जाता है लॉन्गर, आगे क्या जुड़ जाता है, ई आर जुड़ जाता है, एडजेक्टिव में आगे क्या जुड़ जाता है, ई आर, तो ये हो जाएगा लॉन्गर। उसके बाद में आगे क्या लगाओगे, देन, ठीक है, किससे बड़ा है, राम से, तो फिर क्या लिख दोगे, राम, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी तुमको ध्यान देना है कि एडजेक्टिव में तुमको यहाँ पर क्या लगाना है, ई आर जोड़ना है, और साथ में क्या लगाना है, देन लगाना है, इस पर ध्यान दो, ठीक है। फिर लास्ट में आता है आपका सुपरलेटिव डिग्री। इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका हो जाता है, सबसे पहले लिखोगे द, ठीक है, क्योंकि उसको बेस्ट बता रहे हो ना कि सबसे ज़्यादा बेस्ट है उस पूरे समूह में, तो द, उसके बाद में क्या हो जाएगा, जो आपका एडजेक्टिव होगा ना उसमें जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, क्या बताया था मैंने, ई एस टी, ठीक है, ई एस टी जोड़ दोगे, क्या जोड़ दोगे, ई एस टी। समझ में आया। जैसे कि मैंने बताया कि श्याम सबसे लंबा है, मैं लिख देता हूँ, श्याम जो है सबसे लंबा व्यक्ति है। मैंने क्या लिखा कि श्याम जो है सबसे लंबा व्यक्ति है, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि श्याम इज, अभी मैं तुमको टेंस नहीं सिखा रहा हूँ, अभी मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि इसमें क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जैसे श्याम हो गया, इज हो गया, उसके बाद में क्या कह रहा है, सबसे लंबा व्यक्ति है, तो इसके लिए तुम क्या लगाओगे, सबसे पहले दा लगाओगे, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा आपका, दा आएगा, उसके बाद में एडजेक्टिव के साथ ई एस टी आएगा। जैसे कि क्या हो गया इसका, लंबा का लॉन्ग हो गया, लास्ट में क्या जोड़ दोगे, ई एस टी, क्या जोड़ दोगे, ई एस टी, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में जा रहे हो ना, तो लास्ट में क्या जोड़ दोगे, ई एस टी, ठीक है। लॉन्गेस्ट, फिर पर्सन, ठीक है, समझ में आया। इस तरह होता है, मतलब तुमको बस यहाँ पर यही ध्यान देना है कि जो है तुम एडजेक्टिव की डिग्री कैसे चेंज करोगे, कंपैरेटिव में जा रहे हो तो ई आर जोड़ देना, सुपरलेटिव में जा रहे हो तो ई एस टी जोड़ देना, ठीक है। उसके बाद में तुम यहाँ पर ध्यान देना कि पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, एज होता है, बीच में कोई एडजेक्टिव आ जाएगा और फिर एज आएगा, और निगेटिव में क्या आ जाएगा, नॉट आएगा, फिर सो, फिर कोई बीच में एडजेक्टिव, फिर एज, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, एडजेक्टिव के साथ ई आर जुड़ा होगा और फिर प्लस में देन लगा दोगे, ठीक है। सुपरलेटिव में क्या होगा कि दा होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव में क्या जुड़ा होगा, ई एस टी जुड़ा होगा। यानी मैं तुमको अगर साफ साफ बताऊं, तुमको इन 3 चीज़ों को ध्यान में देना है जो मैंने बताया, ये वाली चीज़ें, ठीक है, ये वाली चीज़ें और ये वाली चीज़ें, ठीक है, साथ ही साथ ये वाली चीज़ें, बस इतना ध्यान में रखना है। अगर इतनी बात समझ लेते हो ना, तो तुम जो है फिर सेंटेंसेस को कर सकते हो, तुम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में ले जा सकते हो, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में भी ले जा सकते हो, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर तुम समझ लेते हो, ठीक है, ईमानदारी से बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना, समझ में आ रहा होगा। चलो अब हम देखते हैं सेंटेंसेस को कि कैसे हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। उससे पहले अगर आप इसको नोट करना चाहो ना, तो नोट कर लो, क्योंकि इसमें इस पूरे चैप्टर में डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यही, ठीक है, इसको पहचानना, ठीक है। चलो नोट कर लो, ठीक है। चलो अब हम सेंटेंसेस को देखते हैं, और यहाँ पर मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं, यहाँ पर मैंने ऊपर शॉर्टकट में लिख दिया है, ताकि आप सेंटेंस करो तो आपको याद रहे कि कौन सी चीज़ जो है इसमें कहाँ पर प्रयोग होने वाली है। जैसे आपका एडजेक्टिव जो है उसका डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में जो मैंने बताया पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, इसको मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रखा है। बाकी जो स्टेप्स हैं सेंटेंस को बनाने के ना, वो मैं सेंटेंस बनाने के साथ साथ में बताता चलूँगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम इज एज वाइज एज श्याम, ठीक है, क्या कह रहा है, राम इज एज वाइज एज श्याम। देख कर बताओ कि ये किस सेंटेंस में है, पॉजिटिव डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है या सुपरलेटिव डिग्री में है। तो आप तुरंत ही ध्यान दोगे, सर एज बीच में एडजेक्टिव फिर एज बीच में एडजेक्टिव फिर एज, यानी कि पॉजिटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री का भी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यानी ये पॉजिटिव डिग्री है और पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव सेंटेंस है। करना किस में है, कंपैरेटिव डिग्री में, किस में करना है, कंपैरेटिव डिग्री में, यानी यहाँ पर हमको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, इनको अगर ध्यान में रखोगे ना, तो तुम किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर तुम्हारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जैसे ही तुम क्वेश्चन को देखोगे, डिग्री वाले क्वेश्चन को, सबसे पहले जो तुम्हारा पहला सब्जेक्ट है, ध्यान देना, जो तुम्हारा पहला सब्जेक्ट है इसको तुम पीछे लेकर जाओगे, और जो तुम्हारा लास्ट वाला सब्जेक्ट है उसको तुम आगे लेकर आओगे, इसको उधर लेकर जाओगे और इसको इधर लेकर आओगे। यानी यहाँ पर आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे, एक सब्जेक्ट 1 एक सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 1 को आगे होगा पीछे ले जाओगे, और जो तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट होगा पीछे होगा उसको आगे लेकर आओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जो तुम्हारा पीछे वाला सब्जेक्ट है ना उसको लेकर आओ, आगे लिखो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले मैंने इसको आगे लिख दिया, ठीक है। पहला स्टेप क्लियर है, बताओ। पहला वाला सब्जेक्ट जो है, जो आगे होगा उसको पीछे कर दो, जो पीछे होगा उसको आगे कर दो, बस सब्जेक्ट का फेरबदल करना है पहले स्टेप में, ठीक है।
दूसरे स्टेप में तुमको क्या करना है, अगर तुमको नोट दिखाई दे रहा है, ध्यान देना, अगर तुमको नोट दिखाई दे रहा है तो तुम उसको हटा दो। नोट दिखाई दे रहा है तो तुम जब सेंटेंस बनाना कंपैरेटिव डिग्री तो हटा देना, और अगर तुमको नोट नहीं दिखाई दे रहा है तो जब तुम आगे सेंटेंस बनाना तो उसमें लगा देना। यानी दिख रहा है तो हटा देना, अगर नहीं दिख रहा है तो अपनी तरफ से लगा देना, उल्टा करना है। ठीक है, समझ में आया? कैमरा हिल रहा है, एक सेकंड में देख लेता हूँ, शायद कैमरा हिल रहा है। ठीक है, चलो उतना ज़्यादा नहीं हिल रहा है। अगर क्वालिटी कम आता है तो अपनी तरफ से बढ़ा सकते हो। ठीक है, यानी तुमको क्या करना है, अगर नोट दिख रहा है तो उसको हटा दो, नहीं दिख रहा है तो अपनी तरफ से लगा दो। यहाँ पर तुमको कहीं नोट दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ पर तुम अपनी तरफ से लिख दोगे। ठीक है, इज लिखा और फिर मैंने क्या लिख दिया, नोट लिख दिया। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर? फिर तीसरी चीज़ आपको क्या करना है, तीसरी चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना है, एडजेक्टिव जो दिया गया है ना, इसको चेंज कर देना है। एज वाइज एज, ये किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है। एज एडजेक्टिव एज है ना, इसको तुमको किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री में करना है। तो कंपैरेटिव डिग्री में वाइज का क्या हो जाएगा, वाइज का क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में वाइज का आपका हो जाएगा वाइजर। एडजेक्टिव के साथ ई आर जोड़ दोगे, यानी कि वाइज साथ में क्या जोड़ दोगे, ई आर जोड़ दोगे। ई पहले से लगा होता तो मैंने सिर्फ आर जोड़ दिया, और उसके बाद में जब आप ये लगाओगे तो साथ में क्या लगाओगे, देन लगाओगे। ठीक है, क्या लगाओगे साथ में, देन लगाओगे। और फिर लास्ट में जो तुमने सबसे शुरुआत में सब्जेक्ट था उसको कहाँ पर लेकर आओगे, लास्ट में, यानी कि यहाँ पर राम लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारे 3 स्टेप क्या हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट का फेरबदल करो। मैंने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट का फेरबदल किया, राम आगे था इसको मैं पीछे ले गया, श्याम पीछे था तो इसको मैं आगे ले आया। दूसरा काम मैंने क्या किया, नोट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो अपनी तरफ से लगा दो, अगर होता तो फिर हटा देते। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, फिर तीसरा काम करना है, एडजेक्टिव चेंज करना है। एडजेक्टिव चेंज करना है, बस एडजेक्टिव चेंज करना है, वो तो तुमको आता ही है ना। ई आर जोड़ दो, कंपैरेटिव में बन गया, ई एस टी जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री में बन जाएगा, है ना। अभी हम सिर्फ पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जा रहे हैं, तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि क्या करना है। पहला स्टेप सब्जेक्ट का फेरबदल, आगे है उसको पीछे ले जाओ, जो पीछे उसको आगे ले आओ। दूसरा नोट का प्रयोग, अगर नोट नहीं है तो अपनी तरफ से लगा दो, अगर है तो फिर हटा दो। ठीक है, तीसरा क्या करना है, एडजेक्टिव चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में था एज, फिर एडजेक्टिव फिर एज था, इसको मैंने क्या किया, कंपैरेटिव में किया। कंपैरेटिव में करने के लिए क्या करना होता है, एडजेक्टिव के साथ में ई आर जोड़ देना होता है, और साथ में क्या लगाना होता है, देन लगाना होता है। यानी मैंने, आप देखोगे यहाँ पर मैंने इन 3 चीज़ों के अलावा किसी और चीज़ का प्रयोग ही नहीं किया, है ना। मैंने आपको स्टेप्स तो मैंने खुद से बताया, प्रयोग किन किन चीज़ों का किया, सबसे पहले इन चीज़ों का प्रयोग किया, उसके बाद में जो एडजेक्टिव चेंज करना होता है उसके लिए ये मैंने बताया था जो। ठीक है, इसके अलावा तुमको और किन चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, किसी भी चीज़ के नहीं, है ना। अब दूसरा सेंटेंस देखो, आपको बेहतर समझ में आएगा। क्या कर रहा है, सुरेश इज़ नॉट सो टाल एज टीरी, इसको मैं मिटा देता हूँ जो फालतू चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर तुम इसको नोट कर सकते हो। देखो क्या कर रहा है, सुरेश इज़ नॉट सो टाल एज टीरी, मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट को फेरबदल कर दो, आगे है उसको, जो पीछे है उसको आगे ले आओ, यानी कि द ट्री। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, आगे लिख दिया, आगे लाकर लिख दिया मैंने द ट्री। ठीक है, उसके बाद में इज को इज ही लिख दिया। अगर नोट है तो क्या करता है, हमको नोट है तो हटा देना है, अगर नोट है तो हटा देना है, तो यहाँ पर हम नोट नहीं लिखेंगे। ठीक है, नोट नहीं लिखेंगे। उसके बाद में आगे क्या लिखेंगे, क्या लिखा हो, सो टाल एज, यानी ये किस में है, सो एडजेक्टिव फिर एज, पॉजिटिव डिग्री के नेगेटिव में है, किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री में करने के लिए क्या करेंगे, एडजेक्टिव में ई आर जोड़ देंगे और प्लस में देन लगा देंगे। यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव में जो है हमारा टाल है ना, टाल है ना, इसमें ई आर जोड़ देंगे और प्लस में क्या लगा देंगे, देन लगा देंगे। प्लस में क्या लगा दिया मैंने, देन लगा दिया। और फिर जो मैंने शुरुआत में, हमारा जो शुरू में सब्जेक्ट था ना, इसको हमने यहाँ पर लाकर लिख दिया, सुरेश। ठीक है, क्या किया मैंने, जो सब्जेक्ट था पहले था उसको बाद में लिख दिया, जो बाद में था उसको पहले लिख दिया, नोट था तो मैंने हटा दिया। ठीक है, तीसरा काम मैंने क्या किया, एडजेक्टिव मैंने चेंज कर दिया। ये यहाँ पर सो टाल एज लिखा हुआ था, ये पॉजिटिव डिग्री में था। कंपैरेटिव में करने के लिए क्या करना होगा, ई आर जोड़ देना होगा, जब हम ई आर जोड़ेंगे तो साथ में देन लगाना होगा, ये यहाँ पर देख सकते हो तुम। ठीक है, मैं अपनी तरफ से किसी चीज़ का प्रयोग कर रहा हूँ क्या, आप बताओ। मैं अपनी तरफ से कोई बहुत बड़ा मैं ज्ञानी हूँ जो मैं अपनी तरफ से अपने मन से बनाकर कुछ लिख रहा हूँ, नहीं ना। यहाँ पर तुम्हारे सामने मैं करके दिखा रहा हूँ कि मैं कौन सी चीज़ें कहाँ से ले रहा हूँ, है ना। और अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, बेहतरीन तरीके से। और भी तगड़े तगड़े क्वेश्चन करते हैं। अगर इतनी बातें समझ में आ गई, बताओ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, ईमानदारी से बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और भी क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लो।
चलो अब और भी क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने जो काम आने वाली चीज़ें हैं मैंने ऊपर शॉर्टकट में लिख दिया है। अगर आप भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो ना तो एक पर्ची बना लो और उसमें ये सारी चीज़ें जो शॉर्टकट में लिख लो। शुरुआत में ऐसा कर सकते हो, जब आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो शुरुआत में ऐसा कर लो, फिर धीरे धीरे जब क्वेश्चन बनने लगेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है अपने आप दिमाग में फिट हो जाएंगे, फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, राहुल इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज द टाइगर। मैंने क्या बताया था, स्टेप्स ध्यान में रखना कि सबसे पहले क्या करना है, जो आपका सब्जेक्ट है उसका फेरबदल करना है, मतलब जो पीछे है उसको आगे लेकर आओ। तो द टाइगर पीछे है, इसको आगे लेकर आओ। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, दी टाइगर। क्या लिखोगे, दी टाइगर। उसके बाद में क्या देखोगे, नोट है तो हटा देना है, अगर नहीं है तो लगा देना है। तो यहाँ पर आपको नोट दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर क्या करोगे, तुम यहाँ पर नोट अपनी तरफ से लगा दोगे। ठीक है, 2 स्टेप क्लियर हो गई। कोई दिक्कत हुई, पहले क्या किया, सब्जेक्ट जो था हमारा पीछे था उसको मैं आगे ले आया, और नोट नहीं था तो मैंने लगा दिया। तीसरा क्वेश्चन बस यही करना है, एडजेक्टिव चेंज करना है। एडजेक्टिव क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एज। स्ट्रॉन्ग एज किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है ना, एज फिर एडजेक्टिव फिर एज, किस में है, पॉजिटिव डिग्री में। कंपैरेटिव में चेंज करोगे कैसे हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव में ER लग जाएगा और साथ में देन आ जाएगा, यानी एडजेक्टिव जो है आपका स्ट्रॉन्ग, इसमें ER जोड़ दोगे और साथ में क्या लगा दोगे, जब आप ER जोड़ दोगे तो साथ में देन लगाओगे। ठीक है, देन लगाओगे, और फिर जो आपका शुरुआत में था राहुल, इसको लास्ट में ले जाकर लिख दोगे। कितनी आसानी से चीज़ें एकदम खलास हो रही है ना। देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट का फेरबदल करना है। द टाइगर पीछे था, मैं आगे ले आया, राहुल आगे था, इसको पीछे ले गया। उसके बाद में अगर नोट है तो हटा देना है, नहीं है तो लगा देना है। तो नोट नहीं था तो मैंने अपनी तरफ से लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या किया मैंने, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में चेंज करना था, तो एज स्ट्रॉन्ग एज था, कंपैरेटिव में कैसे चेंज करोगे, जो आपका एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है उसमें ER जोड़ दो, प्लस में देन लगा दो। तो मैंने कर दिया, स्ट्रॉन्ग लिख दिया, एडजेक्टिव ER जोड़कर और साथ में देन लगा दिया, आसानी से बन गया। कोई दिक्कत हुआ नहीं ना। अब देखो यहाँ पर तो हमने किया पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, अब आप कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री भी ले जा सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, ये क्या है, गोल्ड इज़ मोर एक्सपेंसिव देन मोबाइल, यानी सोना जो है ये मोबाइल से ज़्यादा महंगा है और है भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये किस डिग्री में है, ये है आपका कंपैरेटिव डिग्री में है, इसको आपको करना है पॉजिटिव डिग्री में। किस में करना है, पॉजिटिव डिग्री में। कैसे करोगे, सबसे पहले जो मैंने बताया था वही करो, सब्जेक्ट जो है पीछे है उसको आगे ले आओ, सब्जेक्ट जो आपका पीछे दिखाई दे रहा है ना इसको आगे ले आओ, तो आपका क्या हो जाएगा, मोबाइल। मोबाइल, इज को मैंने इज लिख दिया, अगर नोट है तो हटा देना है, नहीं है तो लगा देना है। तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं अपनी तरफ से लगा देता हूँ, लगा दिया मैंने अपनी तरफ से। ठीक है, मोबाइल इज नोट। उसके बाद में क्या करना है, एडजेक्टिव चेंज करना है। तो यहाँ पर आपका एडजेक्टिव क्या है, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, उसके बाद में देन मोबाइल, है ना। तो यहाँ पर आप इसको पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करोगे, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले एज लिखना होगा, है ना। लेकिन अगर नेगेटिव में है तो ये वाला लाइन पकड़ोगे, है ना। अफर्मेटिव के लिए ये वाला लाइन पकड़ोगे, नेगेटिव के लिए ये वाला लाइन पकड़ोगे। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव में है तो ये वाला लाइन पकड़ो, क्या लिखोगे, सो। बीच में क्या आएगा आपका, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या आ रहा है आपका, एज। एज हो गया ये, बस। अब जो शुरुआत में था इसको लास्ट में लिखना है हमको। गोल्ड बन गया आसानी से, बहुत ही मज़ेदार तरीके से बन गया होगा इन 3 स्टेप्स का फॉलो करके। इसके अलावा मैंने किसी और स्टेप को चुना ही नहीं, मतलब कोई और स्टेप, बहुत सारी नियम, ये सब बकवास है भाई। इन सब के चक्कर में पड़ोगे ना तो ज़िंदगी में नहीं सीख पाओगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है, सुजाका इज़ नॉट वाइजर देन नोबिता। किस में है, कंपैरेटिव डिग्री में। किस में चेंज करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है। क्या करोगे, जो पीछे दिख रहा है इसको आगे ले आओ, इसको आगे ले आओ, नोबिता, इसको इज लिख दिया। अगर नोट दिखाई दे रहा है तो हमको क्या करना है, दिखाई दे रहा है तो हटा देना है। तो यहाँ पर मैंने हटा दिया नीचे, ठीक है, मतलब मैंने नहीं लगाया। फिर आपका है वाइजर देन, किस में है ये, कंपैरेटिव डिग्री में है, एडजेक्टिव के साथ ER और प्लस में देन, किस में होता है, कंपैरेटिव डिग्री में, है ना। हमको इसमें किस में चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में। तो हम पॉजिटिव डिग्री वाली लाइन में आते हैं। किस में है सेंटेंस हमारा, अफर्मेटिव में। ये लाइन पकड़ो, क्या लिखोगे, एज। बीच में क्या आएगा आपका, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वाइज, ठीक है। वाइजर मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ER जो है ये इसमें कंपैरेटिव में जुड़ता है ना, तो वाइज लिख दिया। उसके बाद में फिर एज, फिर उसके बाद में जो आपका शुरू में था इसको क्या करना है, लास्ट में ले जाना है, सुजाका। सुजाका बन गया आसानी से, बताओ, आसानी से बन गया।
है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको पॉजिटिव से कंपैरेटिव में करना है और कंपैरेटिव को दोबारा कैसे पॉजिटिव में करना है। समझ में आ गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बस स्टेप्स को ध्यान में रखना और ये वाली चीज़ें ध्यान में रखना। इन दो चीज़ों के अलावा आपको तीसरी चीज़ इसके काम आने वाला है, ठीक है, कि इस एडजेक्टिव को कैसे कंपैरेटिव में सुपरलेटिव में चेंज करोगे। बस इसके अलावा और किसी चीज़ का काम नहीं आने वाला है। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप सारी चीज़ें कर सकते हो। चलो अब हम देखते हैं कि जो है हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में तो ले ही जा सकते हैं, पर साथ ही साथ सुपरलेटिव डिग्री में कैसे ले जा सकते हैं, ठीक है। अब इसको नोट कर लो उससे पहले। चलो अब ऐसे क्वेश्चन को करते हैं जिनमें आता है आपका नो अदर वाले क्वेश्चन और वेरी फ्यू वाले क्वेश्चन, और इनको जो है हम कंपैरेटिव के साथ साथ सुपरलेटिव डिग्री में भी चेंज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर स्टेप जो है वो थोड़े से अलग हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, आपको बेहतर समझ में आएगा। क्या करा है, नो अदर सिटी इज एज क्लीन एज लखनऊ। किस में है, ये पॉजिटिव डिग्री में है। कैसे पहचाना आपने, एज देखा, फिर एडजेक्टिव, फिर एज, एज एडजेक्टिव फिर एज, तो ये आपका किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है। किस में ले जाना है, सबसे पहले यहाँ पर हमको इसको कंपैरेटिव डिग्री में ले जाना है। तो पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा, आपको सब्जेक्ट जो है इसको आगे लेकर आना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लखनऊ, ठीक है, LUCKNOW, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ। उसके बाद में क्या लिखोगे, इज, उसके बाद में यहाँ पर नोट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर नोट वाला कॉन्सेप्ट हटा देना, नोट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर मत लगाना। आगे देखो क्या कर रहा है कि एज क्लीन एज किस में है, पॉजिटिव डिग्री से, पॉजिटिव डिग्री में है। किस में चेंज करना है, कंपैरेटिव डिग्री में। तो यहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री में क्या करेंगे, एडजेक्टिव के साथ ER लगाएंगे, साथ में देन लगाएंगे। एडजेक्टिव है आपका क्लीन, क्लीन के साथ क्या लगाएंगे, ER, और साथ में क्या लगाएंगे, देन, क्या लगाएंगे, देन। अभी तक मैंने कुछ किया, देखो सेम ही तो चल रहा है। मैंने जो पीछे पढ़ा था सब्जेक्ट उसको मैं आगे लेकर आया, उसके बाद में नोट वाला कॉन्सेप्ट मैंने नहीं लगाया, ठीक है। और यहाँ पर काम भी नहीं आने वाला है। साथ ही साथ जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है किस में है, पॉजिटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में मैंने किया है ना, ER जोड़ दिया और साथ में क्या लगा दिया, देन लगा दिया, कंपैरेटिव डिग्री में करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखोगे, जो आपका सबसे आगे है इसको पीछे लेकर जाओगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, नो अदर, नो अदर लिख दोगे, नहीं, ऐसा नहीं करोगे। यहाँ पर आपको नो अदर के स्थान पर आपको लिखना है एनी अदर। क्या लिखोगे, एनी अदर, एनी अदर, ठीक है। तो यहाँ पर नो अदर सिटी है, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, एनी अदर सिटी। क्या लिखोगे, एनी अदर सिटी, एनी अदर सिटी। और ये सबसे आसान तरीका है भाई, जिस तरीके से मैंने बताया है। देखो सब वही रहेगा, सारे स्टेप वही रहेंगे, मतलब सब्जेक्ट जो है पीछे है वो आगे आएगा, जो आगे है वो पीछे जाएगा, ठीक है। लेकिन जब ये पीछे जाएगा ना, तो नो अदर है, ये एनी अदर हो जाएगा, ठीक है। नो अदर है तो किस में हो जाएगा, ये एनी अदर में हो जाएगा, ठीक है। बाकी नोट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, पीछे जो सब्जेक्ट था आगे लेकर आया मैं, नोट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। पॉजिटिव डिग्री में था, इसको मैंने कंपैरेटिव में किया, ER और साथ में देन लगा करके, ठीक है। और साथ में क्या किया, जब ये सब्जेक्ट आगे था पीछे ले गया तो मैंने किस में चेंज कर दिया, एनी अदर में, ठीक है। और अब जो है इसी को हम बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री। कैसे बनाओगे, क्या कह रहा है, नो अदर सिटी इज़ एज क्लीन एज लखनऊ। मतलब कोई भी शहर इतना साफ़ नहीं है कि जितना लखनऊ है, मतलब लखनऊ सबसे साफ़ शहर है, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लखनऊ, क्या लिखेंगे, लखनऊ। उसके बाद में इज़, उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, दा लगाते हैं, फिर एडजेक्टिव में EST जोड़ते हैं ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दा, और एडजेक्टिव में क्या लिखेंगे, EST। एडजेक्टिव है आपका क्लीन, क्या जोड़ दो इसमें, EST, और आगे क्या लिखोगे, द क्लीनेस्ट सिटी। क्या लिखोगे, सिटी, क्या है, शहर है। बन गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। तो इससे भी आसान था, है ना, देखकर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक और क्वेश्चन करो, आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि नो अदर मेटल इज एज प्रीसियस एज गोल्ड। क्या कह रहा है कि कोई भी धातु जो है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब इतना महंगा नहीं है जितना सोना, ठीक है। बहुत सारे हैं, वैसे एक क्वेश्चन है, नो अदर मेटल इज एज प्रीसियस एज गोल्ड। क्या करोगे, सबसे पहले जो आपका पीछे दिखाई दे रहा है, आपको पीछे सब्जेक्ट आगे लेकर आओगे, आगे लेकर आओगे, फिर क्या लिखोगे, इज लिखोगे, नोट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है ना। तो आगे क्या करोगे, फिर एडजेक्टिव चेंज करोगे, एज प्रीसियस एज, यानी किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है, एज प्रीसियस एज पॉजिटिव डिग्री में है। किस में कर रहे हो, कंपैरेटिव डिग्री में। तो क्या करोगे, ER लगाकर देन लगाते हो ना इसमें, लेकिन यहाँ पर इसमें ER नहीं जुड़ेगा, प्रीसियस के साथ ER नहीं जुड़ेगा। इसको मैंने क्या बताया था, जिसमें फुल लगा हो, ब्यूटीफुल हो, तो उसमें तुम ब्यूटीफुलर थोड़ी करोगे, क्या लिखोगे, मोर ब्यूटीफुल। तो इसमें इस वाले में भी क्या करते हैं, हम आगे लिखते हैं मोर। क्या लिखते हैं, मोर,
कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं मोर, और सुपरलेटिव डिग्री में लिख देते हैं मोस्ट। क्या लिखते हैं? पोस्ट कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं मोर, और सुपरलेटिव डिग्री में लिख देते हैं मोस्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मोर, उसके बाद में प्रीसियस, ये आपका हो गया कंपैरेटिव डिग्री में। साथ में क्या लगाओगे? देन लगाओगे। देन किससे? नो अदर मेटल। तो नो अदर किस में जाएगा? एनी अदर में। किस में जाएगा? एनी अदर में। ठीक है, एनी अदर मेटल, एनी अदर मेटल। कितना मज़े से बता रहा हूँ ना मैं, कितना सुली इतना आसान से बता रहा हूँ ना, इतना आसानी से आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई। बहुत सारे आपको नियम बताए जाएंगे, इसके लिए अलग बताएंगे, वेरी फ्यू के लिए कोई अलग बताएगा। अभी इसको भी मैं बहुत आसानी से बताने वाला हूँ। ठीक है, अब इसी को जो है हम सुपरलेटिव में करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया? सबसे पहले सब्जेक्ट इधर ले आया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया मैंने, जो आपका इसमें था पॉजिटिव डिग्री में, इसको मैंने कंपैरेटिव में किया, तो मैंने लिख दिया मोर प्रीसियस। सुपरलेटिव में करेंगे तो मोस्ट प्रीसियस। फिर देन लगाया, और फिर क्या लिख दिया? नो अदर को मैंने लिख दिया एनी अदर। ठीक है, मेटल। सुपरलेटिव डिग्री में क्या लिखोगे? क्या करा है कि नो अदर मेटल इज एज प्रीसियस एज गोल्ड, मतलब कोई भी धातु इतना महंगा नहीं है जितना सोना, यानी सोने को सबसे ज़्यादा महंगा बताया जा रहा है। तो क्या लिखोगे कि गोल्ड, गोल्ड, फिर इज लिखोगे, उसके बाद में क्या लिखोगे? द, और फिर एडजेक्टिव में EST जोड़ोगे ना, इज़ द। लेकिन यहाँ पर आपको EST नहीं जोड़ना है, यहाँ पर आपको एडजेक्टिव में क्या लिखोगे? मोस्ट लगाओगे। ठीक है, मोस्ट प्रीसियस, मोस्ट प्रीसियस। जहाँ पर आपको ब्यूटीफुल दिखाई दे, जहाँ पर आपको प्रीसियस दिखाई दे, है ना, तो वहाँ पर तुम ये नहीं लगा सकते कि ब्यूटीफुलर, प्रीसियसर, ये सब नहीं लगा सकते। वहाँ पर तुम मोर और मोस्ट का प्रयोग करोगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने मोर, मोस्ट लिख दिया। कंपैरेटिव में हम कर रहे थे तो मोर लिखा था, सुपरलेटिव में जा रहे हैं तो मोस्ट लिख दिया। आगे क्या लिखा दिया? प्रीसियस, प्रीसियस, मोस्ट प्रीसियस। आगे क्या है? मेटल। क्या है? मेटल है, धातु है। ठीक है, बन गया आसानी से। कितना आसानी से बन गया ना आपका नो अदर वाला। मैंने क्या बताया? नो अदर वाला कहीं दिखाई दे, सब्जेक्ट वैसे ही चेंज करना है, लेकिन जब इसको पीछे लेकर जाओगे तो किस में चेंज करोगे? नो अदर को एनी अदर में कर दोगे। ठीक है, नो वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है, आसान है। और फिर सुपरलेटिव डिग्री में क्या करोगे? द, और साथ में एडजेक्टिव के साथ EST जोड़ दोगे। ठीक है, जहाँ पर EST नहीं जोड़ पाते हो, ER नहीं जोड़ पाते, वहाँ पर मोर और मोस्ट का प्रयोग करोगे। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा, ये नो अदर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलो अब हम देखते हैं वेरी फ्यू वाले क्वेश्चन, और ये और भी ज़्यादा तगड़े होते हैं। ठीक है, इनको देखते हैं। सबसे पहले इसको नोट कर लो। चलो अब हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमको मिलेंगे वेरी फ्यू। ठीक है, अभी तक क्या देखते हैं हम? नो अदर वाले क्वेश्चन। अब हम देखते हैं वेरी फ्यू वाले क्वेश्चन, इनको हम कैसे कंपैरेटिव और कैसे हम सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहला स्टेप आपका वही रहेगा, जो आपका पीछे सब्जेक्ट है उसको आगे लेकर के आओगे। यानी गंगा आपका पीछे है तो आप यहाँ पर क्या करोगे? इसको आगे लेकर के आओगे। क्या लिखोगे? गंगा। लेकिन यहाँ पर गंगा एक नदी का नाम है भैया, दा लगाओगे। क्या लिखोगे? दा लगाओगे, दा गंगा। ठीक है, तो दा गंगा। उसके बाद में क्या लिखोगे? गंगा के साथ आर तो लगा नहीं सकते, गंगा के साथ क्या लगाओगे? इज लगाओगे। क्या लिखोगे? इज लगाओगे। ठीक है, तो दा गंगा इज। उसके बाद में क्या है? एज बिग एज, है ना, क्या है? एज बिग एज। तो ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में है। कंपैरेटिव में करोगे तो क्या हो जाएगा? बिगर। क्या हो जाएगा? बिगर। यही तो हो जाएगा, बिगर। क्या लगाओगे? कंपैरेटिव में ER जोड़ दोगे, तो यहाँ पर हमने ER जोड़ दिया बिग के साथ, और उसके साथ में क्या लगाओगे? देन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आगे लगा दिया देन। ठीक है, उसके बाद में क्या लगाओगे? अब यहाँ पर वेरी फ्यू रिवर्स है, इसको जब लास्ट में लेकर जाओगे तो क्या लिखोगे? यहाँ पर आपका नो अदर था, तो लास्ट में लेकर जा रहे थे तो आप लिख रहे थे एनी अदर। अब यहाँ पर जब आप वेरी फ्यू को लेकर जाओगे लास्ट में तो आप लिखोगे मेनी अदर। क्या लिखोगे? मेनी अदर। क्या लिखोगे? मेनी अदर। तो यहाँ पर बिगर देन मेनी अदर। मेनी अदर क्या है? रिवर्स। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने जो हमारा पीछे गंगा था इसको मैं आगे लेकर के आया, है ना। गंगा के साथ आर नहीं लगता तो मैंने इज लगा दिया। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया? ये पॉजिटिव डिग्री में था, इसको मैंने कंपैरेटिव डिग्री में करना था, तो हमने क्या किया? यहाँ पर ER जोड़ा, साथ में देन लगा दिया। ER जोड़ा, साथ में देन लगा दिया। ठीक है, और फिर क्या लिखा मैंने? वेरी फ्यू को किस में चेंज किया? मेनी अदर में। नो अदर होता तो लास्ट में जाता एनी अदर हो जाता, लेकिन यहाँ पर वेरी फ्यू है, लास्ट में जाएगा मेनी अदर हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स। सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करोगे? जब इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करोगे ना, यहाँ पर आपको नो अदर मिलता था तो आप लिखते थे द, उसके बाद में द बिगेस्ट, लेकिन यहाँ पर आप क्या लिखोगे? वन ऑफ द। क्या लिखोगे? वन ऑफ द, यानी वन ऑफ द, उसके बाद में एडजेक्टिव, तब EST लगाओगे।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, वेरी फ्यू रिवर्स, यानी कह रहा है कि बहुत सारी कम नदियाँ हैं, बहुत ही कम नदियाँ हैं जो कि गंगा के समान है। यानी ऐसा नहीं बताया जा रहा कि गंगा सबसे बड़ी नदी है, बहुत सबसे महान नदी है, ये बताया जा रहा है कि बहुत कम नदियाँ हैं जो कि गंगा के समान है, यानी गंगा के समान भी कुछ नदियाँ हैं। तो हम ये थोड़ी कह सकते कि गंगा सबसे बड़ी नदी है, हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी नदियों में से एक है, वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि गंगा और फिर लगाएंगे इज, और फिर क्या लिखोगे, वन ऑफ द नहीं, वन ऑफ द, क्या लिखोगे, वन ऑफ द। उसके बाद में एडजेक्टिव के साथ EST, यानी बिग है तो इसके साथ EST लगाओगे, और फिर रिवर्स, बन गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद में क्या करोगे, जो आपका सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, जो आपका पीछे उसको आगे लेकर के आओगे, उसके बाद में क्या लिखोगे, वन ऑफ द लिखोगे। यहाँ पर सिर्फ द लिखते थे ना, जब आप यहाँ पर वेरी फ्यू वाले में आएंगे तब लिखेंगे वन ऑफ द। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट जो आपका एडजेक्टिव है उसके साथ में EST जोड़कर, और फिर रिवर्स। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसको अगर समझ लोगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के इस सेशन का, क्या कह रहा है, वेरी फ्यू लीडर्स एज ग्रेट एज गांधी जी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गांधी जी को इधर लेकर आएंगे। क्या कह रहा था, हमारा जो सब्जेक्ट दूसरा है उसको इधर लेकर आओ, तो हम लिखेंगे गांधी जी, क्या लिखेंगे, गांधी जी। ठीक है, सबसे पहले लेकर आया मैं आगे। ठीक है, इसको उसके बाद में मैंने क्या किया, गांधी जी के साथ मैंने क्या लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर आल लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इज लगा दिया। ठीक है, क्योंकि गांधी जी अकेले हैं तो यहाँ पर मैंने इज लगा दिया। ठीक है, तो गांधी जी इज, उसके बाद में क्या है, एज ग्रेट एज, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में है ना, यहाँ पर किस में है, पॉजिटिव डिग्री में। हमको इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो कंपैरेटिव में एडजेक्टिव के साथ या लगाएंगे, साथ में देन लगाएंगे। यानी यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव के साथ क्या लगाएंगे, ER लगाएंगे, साथ में क्या लगाएंगे, देन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो आपका पहला सब्जेक्ट है ये वाला, इसको उधर लेकर के जाओगे, लेकिन जब उधर लेकर के जाओगे तो इसको मेनी अदर में चेंज कर दोगे। यानी ये इसमें किस में चेंज हो जाएगा, मेनी अदर, और क्या है, लीडर्स। ठीक है, समझ में आया। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री में कैसे चेंज करोगे, क्या लिखोगे कि गांधी जी। ठीक है, क्या लिखोगे, गांधी जी। उसके बाद में क्या लिखोगे, इज। ठीक है, गांधी जी इज। उसके बाद में क्या लिखोगे, अगर नो अदर वाले क्वेश्चन होते तो वहाँ पर तुम लिखते कि द, उसके बाद एडजेक्टिव फिर EST, लेकिन यहाँ पर क्या लगाओगे, वन ऑफ द। ठीक है, क्या लगाओगे, वन ऑफ द, क्या लगाओगे, वन ऑफ द। उसके बाद में क्या लगाओगे, वन ऑफ द के बाद में एडजेक्टिव और साथ में EST। तो एडजेक्टिव आपका क्या है, ग्रेट, क्या है आपका, ग्रेट, साथ में क्या लगाओगे, EST। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट। उसके बाद में क्या है, ग्रेटेस्ट लीडर है। ठीक है, तो ये बन गया आपका आसानी से। मैंने क्या बताया, कंपैरेटिव बना रहे हो तो सबसे पहले आप जो है सब्जेक्ट जो है जो पीछे है वो आगे लेकर आओ, और जो आगे है उसको पीछे लेकर जाओ। लेकिन अगर तुम पीछे नो अदर को लेकर जा रहे हो तो वहाँ पर तुम पीछे ले जाओगे तो एनी अदर लिख दोगे। क्या लिख दोगे, एनी अदर। अगर तुम वेरी फ्यू को पीछे ले जा रहे हो तो वहाँ पर तुम लिख दोगे मेनी अदर, ये चेंज करोगे। ठीक है, बाकी सब सेम ही रहेगा। सुपरलेटिव डिग्री में यहाँ पर तुम द, उसके बाद में EST लगा सकते हो नो अदर वाले में, लेकिन इसमें क्या करोगे, जब वेरी फ्यू वाले में आओगे तो वन ऑफ द, उसके बाद में एडजेक्टिव प्लस EST। ठीक है, इस तरह बनाओगे। तो आज की इस क्लास में हमने सभी टाइप के क्वेश्चन देखे, चाहे आपका नो अदर वाला हो, चाहे वेरी फ्यू वाला, चाहे सिंपल टाइप के क्वेश्चन। मैंने सारे तरह के क्वेश्चन आपको करवाएं इस क्लास में। अगर आपको सिंपल दिया जाता है तो आप स्टेप याद रखना, पहला स्टेप सब्जेक्ट जो पहला है उसको पीछे लेकर के जाओ, और जो पीछे आगे लेकर के आओ। दूसरा नोट वाला कॉन्सेप्ट, और तीसरा आपको क्या करना है, एडजेक्टिव चेंज करना है। क्या करना है, एडजेक्टिव चेंज कर देना है, बस। ठीक है, और नो अदर में आओगे और वेरी फ्यू में आओगे तो ये नोट वाला हट जाएगा। ठीक है, और जब आप सब्जेक्ट वन पीछे लेकर जाओगे तब वो बदल जाएगा, नो अदर एनी अदर में हो जाएगा, और वेरी फ्यू जो है मेनी अदर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट जो आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन था, मैंने खत्म कर दिया इस क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बेहतर तरीके से पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।